बहुत अरसा पहले की बात है। एक बहुत ही खुशहाल सल्तनत थी जिसका नाम आबे रवान था। यह सल्तनत एक अजीम नीले समंदर के किनारे वाक़या थी। यहाँ के बादशाह सुल्तान ए आज़म अपने इंसाफ और रहमदिली के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। उनके पास दौलत, शोहरत और आवाम की मोहब्बत सब कुछ था, लेकिन उनके आंगन में कोई फूल नहीं खिला था, यानी उनकी कोई औलाद नहीं थी। बरसों की दुआओं और मन्नतों के बाद अल्लाह ने उन्हें एक चांद सी बेटी अता की, जिसका नाम शहजादी फरवा रखा गया। पूरी सल्तनत में जश्न मनाया गया, लेकिन अफसोस कि फरवा की पैदाइश के कुछ अरसा बाद मलिका गुलेराना की तबीयत बिगड़ गई। मरने से पहले मलिका ने सुल्तान से एक आखिरी ख्वाहिश की, फरवा के लिए एक ऐसा बिस्तर बनवाएं जो शजरे हिफाजत की लकड़ी से बना हो, ताकि मेरी बेटी हर तरह की बुरी बलाओं और जादूटोने से महफूज रह सके। सुल्तान ने मलिका की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोहिनूर के जंगलात से वह नायाब लकड़ी मंगवाई और एक शानदार जादुई बिस्तर तैयार करवाया। शहजादी फरवा इसी बिस्तर पर सोती और बड़ी हुई। वक्त गुजरता गया और सुल्तान ने दूसरी शादी कर ली। नई मलिका ज़बीन बज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल हसद और कीने से भरा था और वह खामोशी से काला जादू भी जानती थी। मलिका ज़बीन को शहजादी फरवा की खूबसूरती और मकबूलियत से हसद होने लगा। फरवा की 16वीं सालगिरह की रात, जब हर कोई जश्न के बाद सो रहा था, ज़बीन ने फरवा पर नींद-ए-मर्ग का जादू कर दिया, जिससे शहजादी ऐसी गहरी नींद सो गई कि उसे जगाना नामुमकिन हो गया। उसने अपने वफादार सिपाहियों के ज़रिए शहजादी फरवा को उसके जादुई बिस्तर समेत समंदर की सबसे ऊंची चोटी से नीचे फेंकवा दिया। मलिका ज़बीन को लगा कि फरवा समंदर की लहरों में दफन हो जाएगी, लेकिन वह बिस्तर आम लकड़ी का नहीं था। इसमें एक मरती हुई माँ की सच्ची दुआओं का असर शामिल था। वह बिस्तर समंदर में डूबा नहीं, बल्कि एक मजबूत कश्ती की तरह सतह पर तैरने लगा। समंदर की खौफनाक लहरें और खूंखार जानवर भी उस बिस्तर को नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि बिस्तर के गिर्द एक सुनहरी रोशनी का जादुई हिसार कायम था। तैरते हुए वह बिस्तर एक ऐसे पुरस्कार जीरे पर पहुंचा जो दुनिया के किसी नक्शे पर मौजूद न था। वहां शहजादा रयान रहता था, जो एक पुरानी बद्दुआ की वजह से वहां कैद था। जब रयान ने साहिल पर सोई हुई शहजादी फरवा को देखा, तो वह दंग रह गया। उसे अपनी कदीम किताबों से पता चला कि सिर्फ हयातैनो नामी नायाब फूल का रस ही इस शहजादी को जगा सकता है। शहजादा रयान ने अपनी जान खतरे में डालकर ऊंचे पहाड़ों से वह फूल हासिल किया और उसका रस शहजादी फरवा के होंठों पर टपकाया। जैसे ही फरवा की आंखें खुली, जीरे की फिजा बदल गई और रयान की कैद, बद्दुआ भी खत्म हो गई। दोनों ने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया और उसी जादुई बिस्तर पर बैठकर वापस आबे रवा की तरफ रवाना हुए। जब सुल्तान ने अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखा, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। शहजादी फरवा ने सबके सामने मलिका ज़बीन की हकीकत बयान कर दी। ज़बीन ने आखिरी बार जादू से सबको नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन जादुई बिस्तर की रोशनी ने उसका वार उसी पर पलट दिया और वह जलकर राख का ढेर बन गई। वह जादुई बिस्तर आज भी महल के सबसे मुकद्दस हिस्से में रखा है, जो इस बात की निशानी है कि माँ की दुआ हर तूफान से बड़ी होती है।